रवि शास्त्री ही टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। कपिल देव की अगुवाई वाली सीएससी ने ऐलान कर दिया है कि टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि रवि शास्त्री ही 2021 T20 वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के हेड कोच रहेंगे। रवि शास्त्री का कार्यकाल वैसे तो वर्ल्ड कप 2019 तक था, लेकिन 45 दिन का एक्सटेंशन दिया गया था उनको वेस्टइंडीज दौरे तक। और अब आज कपिल देव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगले 2 साल तक भी रवि शास्त्री ही टीम इंडिया के हेड कोच रहेंगे। यानी कि विराट और रवि शास्त्री की जो जुगलबंदी है वो अगले 2 साल तक नजर आएगी। तो 2017 में जब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में हार गई थी, अनिल कुंबले को हटाया गया था और उसके बाद रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच बने थे। और अब यह फैसला लिया गया है कि रवि शास्त्री ही अगले 2 सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने रहेंगे। 2 सालों में भारत को 2 T20 वर्ल्ड कप खेलने, 2020 का ऑस्ट्रेलिया में और 2021 का भारत में। और अगर कार्यकाल की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भारत ने सीरीज जीती थी, टेस्ट सीरीज जीती थी पहली बार। ये एक बड़ी अचीवमेंट बताई थी रवि शास्त्री ने। और उसके बाद लेकिन वर्ल्ड कप में भारत को हार का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड से, जिसके बाद बड़ी किरकिरी भी हुई थी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह भी बने हुए। मनी सर, 6 लोगों की एप्लीकेशन आई थी, फिल सिमंस ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली थी, 5 कंटेंडर्स रह गए थे और एक ही दिन में आपको रिजल्ट भी देना था और फाइनली रिजल्ट यही निकल के आया कि रवि शास्त्री ही हेड कोच बने रहेंगे। तो ये खाली फॉर्मेलिटी थी या वाकई आपको लग रहा है कुछ प्रोसीजर अपनाया भी गया? नहीं, मुझे लगता है केवल फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि देखिए कैप्टन ने भी जाने से पहले ये कहा था कि उनको कंफर्टेबल रहेगा अगर रवि शास्त्री कोच बने रहते हैं। और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विराट कोहली ने जो क्रिकेट के लिए किया है, इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, जिस तरह से जिताते चले आ रहे हैं, सो वो रिस्पेक्ट उनकी बनती थी उनकी बात को, सो वो किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप रवि शास्त्री का भी रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, ऑन पेपर्स अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें तो मेरे ख्याल से बेहतरीन रिकॉर्ड है। 60 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, 43 आपने जीते हैं, 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें से 13 आपने 22 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 21 उसमें से 13 आपने जीते हैं। सो ऑन पेपर्स रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप एक्चुअल थिंग्स में जाएं तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड में अगर सीरीज जीतते तो फिर इनका ओहदा और बढ़ जाता। साउथ अफ्रीका में भी सीरीज जीत सकते थे, लेकिन क्या हो गया, बैकफुट पर चले गए। लेकिन इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑन पेपर्स रिकॉर्ड थे उनको ध्यान में रखा गया, लेकिन जो कैप्टन की मांग थी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दिया गया। और अंशुमन गायकवाड़, कपिल देव, ये दोनों खेले हैं रवि शास्त्री के साथ, जानते हैं कि ये मेंटली कितने स्ट्रांग है। लेकिन ये जितने मेंटली स्ट्रांग खेलते टाइम थे या कमेंट्री के टाइम थे, कोचिंग के टाइम ये उतने स्ट्रांग नहीं रहे डिसीजन मेकिंग में। अदरवाइज रिजल्ट इससे बेहतर हो सकते।